मेरा नाम एडवोकेट अमीर हमजा है और समbrial में हमने ये रवायती तरीक़ेकार से हट के रॉ मिल्क को पैकिंग में डिलीवर करने का जो सेटअप है शुरू किया होली ऑर्गेनिक फूड के नाम से। हमने ये नोट किया, देखा था, गौर किया था कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली समbrial सिटी में जो हाइजीनिक तरीके से की जो फूड है उसका बड़ा फुकदान है नेचुरल फूड का। तो हमने ये फिर स्टेप लिया था होली ऑर्गेनिक फूड के नाम से। तो इसमें हमने जो सबसे पहली प्रोडक्ट है वो हमने मिल्क ऐड की है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जितने भी लोग दूध का काम करते हैं वो दूधी वगैरह से, जिसको मिडल मैन कहते हैं, उससे दूध लेते हैं। लेकिन हमने ये रवायती तरीक़ा से हट के इस कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की है और हम खुद डायरेक्ट किसानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे। उनसे ये हमारा टोटल जो सारा दूध है वो सेल्फ कलेक्टेड होता है, हम खुद जाकर दूध लेके आते हैं दोनों टाइम किसानों से। अभी उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है दूध की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उसका चेकिंग का प्रोसेस। उसके लिए हमारे पास 2-3 गैजेट्स हैं। एक तो हम लोकल गैजेट्स है जिसमें आम मीटर्स होते हैं, ठीक है, उसको भी चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोस्कैन मशीन है जिससे हम दूध का फैट वगैरह उसकी जो सारा है वो हमें पता चल जाता है, उसका अंदर कोई मिलावट तो नहीं है या इस तरह कुछ चीज़, ये तरीक़ेकार। उसके बाद हम दूध को लेके आते हैं, उसको टेस्ट करने के बाद चिलर के अंदर रखते हैं। चिलर के अंदर उसको रखने का प्रोसेस ये होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेके आते हैं ताकि उसके जो ख़राब होने के चांसेस है उसको रिड्यूस कर सकें। चिलर में ठंडा होने के बाद हम इसको लोकल हमारा जो है मतलब मैनुअल जो तरीक़ेकार है पैकिंग का, उसके ज़रिए हम इसको पैक करते हैं 1/2 kg और 1 kg के पैकेट्स में। उसको पैक करने के बाद डिलीवरी बॉक्स के ज़रिए हम लोगों के घरों तक डिलीवर करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे दूध बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को, स्पेशली जो हमारे बूढ़े हैं उनको। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक तो डेली बेसिस पे जाके चेक करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोस्कैन मशीन है कि जो हमें बता देती है अगर इस तरह का कोई इंजेक्शन वगैरह यूज़ किया गया हो। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो पैकिंग वाला दूध होता है उसमें ये लोगों का एक रुझान है या उस बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें से क्रीम उतरी होती है। लेकिन हम लोगों का जो मेन जो फोकस है वो यही है कि हम लोग रॉ मिल्क को डिलीवर करते हैं, उसमें से किसी किस्म का कोई प्रोसेस नहीं हुआ होता, बिल्कुल एज इट इज़ हम लेके आते हैं किसानों से और वैसे ही डिलीवर कर देते हैं। उसके ऊपर से कोई फैट, कोई उसके ऊपर से क्रीम, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं उतरी होती। फ्यूचर में हम लोगों का जो प्लान है इंशाल्लाह हम जो तमाम ऑर्गेनिक फूड्स हैं उसमें ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमने मिल्क से ये काम शुरू किया क्योंकि मिल्क हर घर की ज़रूरत है, बच्चे बूढ़े और सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्दर इसमें फ़्रेश जो हमारे फ्रूट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, फ़्रेश सब्ज़ियाँ ऐड हो सकती हैं। उसके बाद जैसे आटा है, दालें हैं, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, मसाला जात हैं, वो उसमें ऐड हो सकते हैं। मेरा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए यही है जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि आपने ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट तो करनी ही है, तो क्यों ना आप इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे करें या किसी ऐसे बिज़नेस पे करें जिसके लिए आपको प्रॉफिट के साथ साथ जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा हो। किसी ने अपना नया कारोबार शुरू करना है और वो चाह रहा है कि हम ऑर्गेनिक फूड्स का काम करें, तो हम अगर उसको हम किसी भी मामले में हमसे हेल्प चाहिए हो तो वो बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।